नमस्कार विद्यार्थियों पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था अलंकार की परिभाषा। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। इसके बाद हमने शब्द अलंकार का जो पहला अलंकार अपने पाठ्यक्रम में शामिल है, अनुप्रास अलंकार, उसकी परिभाषा को समझा। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए गए, जिनके नाम हमने कल पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम अनुप्रास अलंकार के उन भेदों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास यही है कि हर विद्यार्थी अच्छी तरह से समझ पाए। तो विद्यार्थियों, आचार्य विश्वनाथ ने अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों का उल्लेख किया है। पहला भेद बताया है छेकानुप्रास। इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार में प्राय परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है, तो सीधा प्रश्न अनुप्रास अलंकार का नाम का नहीं पूछा जा करके उसके भेद का नाम पूछा जाता है। तो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पहला है छेकानुप्रास। इसकी परिभाषा है, इसे परिभाषा भी के नाम से भी पूछ सकते हैं। इसे ऐसा भी पूछते हैं कि उसके लक्षण लिखिए। तो इसकी परिभाषा बनती है कि जहाँ एक ही चरण में 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति कुछ अंतर पर हो, वहाँ छेकानुप्रास होता है। चरण का अर्थ आप समझ गए, पंक्ति। चरण का अर्थ होता है पंक्ति, साहित्य में जिसे चरण के नाम से जाना जाता है। तो जब एक चरण में 2 या 2 से अधिक वर्ण आप समझ गए, उनकी आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहे हैं वो वर्ण, और उनके बीच का जो अंतर है वो ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। जैसे अति आनंद मगध महतारी, तो इस चरण में ए वर्ण की आवृत्ति हुई है कुछ ही दूरी पर। इसके बाद में मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है। देखो, ए वर्ण है, दोनों शब्दों में पहला वर्ण है। आगे मैं वर्ण को लेते हैं तो दोनों ही शब्दों का पहला वर्ण है। इस तरह से जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसमें स्वर समान हो, यह कभी आवश्यक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ए आ गया फिर यहाँ पर आ गया, नहीं, क्योंकि ये दोनों सहजातीय स्वर है। इसी तरह से अगला उदाहरण है, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं। चेत कर चलना, च वर्ण की आवृत्ति, कुमार्ग कदम, क वर्ण की आवृत्ति। तो इस तरह से इसमें छेकानुप्रास अलंकार। इसी तरह से अगला उदाहरण है, मोहन मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। मोहन मूरत, मैं वर्ण की आवृत्ति, सांवरी सूरत, श वर्ण की आवृत्ति। और इसी तरह से अगर हम लेना तो ने ना और बने में न, ये न वर्ण की भी यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। इसी तरह से अगला उदाहरण है, कानन कठिन भयंकर भारी। क वर्ण की आवृत्ति, देखो स्वर की समानता नहीं है ना इसमें, का फिर क फिर ब फिर बा, लेकिन वर्ण तो ब ही है और वर्ण क है। तो इस तरह से क वर्ण और ब वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार बन गया। तो विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा कि छेकानुप्रास अलंकार में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वर्ण की आवृत्ति होती है और उनके बीच में विशेष अंतर नहीं होता है। इसी तरह से जब क्रम से हमें
वर्णों की आवर्ती मिलती है तो वहाँ छः का अनुप्रास अलंकार होता है। अगला अलंकार पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि छः का अनुप्रास अलंकार की पहचान कैसे होती है। अगला इसका भेद है वृत्त्यनुप्रास। वृत्ति मतलब आवर्ती होना। इसकी परिभाषा है कि जहाँ एक या एक से अधिक वर्ण की क्रमानुसार आवृत्ति हो तो वहाँ वृत्त्यनुप्रास अलंकार होता है। वृत्त्यनुप्रास में प्राय क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है और वह भी क्रम से। अगर एक से अधिक वर्ण भी हैं तो उनकी आवृत्ति भी क्रमानुसार होती है। जैसे रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंद। तो इसमें देखो नंद वर्ण की आवृत्ति हुई है, आधा न और द। नंद में देखो अनुस्वार ले लो या आधा न भी ले सकते हैं। फिर दे आनंद कंद चंद नंद। इस तरह से समान आवर्ती हो रही है तो वृत्त्यनुप्रास हो गया। इसी तरह से भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, व्यावरण की आवृत्ति हो रही है। मैंने अनुप्रास के उदाहरण में आपको बताया था कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति को भगाइए, तो वह भी इसी का उदाहरण बनता है। इसी तरह से वीरति विवेक विमल विज्ञानी, व्यावरण की आवृत्ति तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तयवरण की आवृत्ति हो गई। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, हमें अर्थ को अधिक महत्व नहीं देना है, इसमें हमें वर्णों का महत्व रखना है, क्योंकि ये शब्दालंकार है। इसमें शब्दों से काव्य की सुंदरता बन, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तय वर्ण की, प्रत्येक शब्द का पहला वर्ण तय, प्रत्येक शब्द का पहला वर्ण वय, प्रत्येक शब्द का पहला वर्ण वय। तो इस तरह से शब्दों की सुंदरता से काव्य की शोभा बढ़ी। तो ये शब्द अलंकार हो गए। और इस तरह से विद्यार्थियों ये हुआ अपना वृत्त्यनुप्रास। इसी तरह से और भी उदाहरण बनते हैं। बतरस लालच लाल कीर मुरली धरी लुकाय, लालच लाल लय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मुरली लुकाय। इसी तरह से अनुप्रास का तीसरा भेद बनता है श्रुत्यनुप्रास। श्रुति प्लस अनुप्रास, श्रुति का अर्थ होता है सुनना। इसकी परिभाषा क्या है कि जहां मुख के एक ही स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए तो श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। विद्यार्थी, मैंने आपके पीछे के वीडियो में बताया भी था कि वर्णों को उच्चारण स्थान की दृष्टि से भी उनका भेद बताए गए थे। कंठों से उच्चारण होने वाले कंठ्य वर्ण कहलाते हैं, दंत्य वर्ण होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, ओष्ठ्य होते हैं। इस तरह से जब किसी चरण में एक ही स्थान से उच्चारण होने वाले वर्णों का प्रयोग मिलता है तो वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुमरी निठुराई, मैंने ब्रैकेट में लिखा दंत्य। इसमें जो भी वर्ण है उनका उच्चारण स्थान दंत्य है। तुलसी तय वर्ण, सीदत निस दिन, इसमें प्राय सारे ही वर्ण हैं। जैसे निठुराई ठे को ले लो, इसका उच्चारण स्थान है वो मूर्धन्य है। और प्राय इसमें जो भी वर्ण हैं, अधिकांश वर्णों का प्रयोग जब एक ही उच्चारण स्थान से होता है या जिस चरण में शब्द के प्रथम वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है वो एक ही उच्चारण स्थान से होने वाले वर्णों से हो रही है तो श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। इसी तरह से दिनांत था, थे दिन नाथ डूबते,
इसमें भी दंत्य वर्ण हैं, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंती है। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में।